तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लास से बीजेपी। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को इसमें चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, और इसमें पहले हम बता देते हैं, ये जो आपका क्यूज होगा, टेस्ट होगा 1 से लेकर 67, ठीक है 67 तक इसमें मेन क्वेश्चन जो आपका वीवीआई है उसमें इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास होगा ये 10th के लिए तो है ही, और कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह से हम समझे कि हिस्ट्री जो है भारत का राष्ट्रवाद वो आप सभी के लिए ये क्या है, बहुत ही अनिवार्य है। तो ये सब के लिए वीडियो है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्या, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए में है इल्बर्ट बिल, और बी में है रॉलेट एक्ट, और सी में है साइमन कमीशन, और डी में है वार्क्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, क्या कर रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ। ठीक है, किस कानून के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग का विरोध हुआ था, ये सबको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित किया गया था। राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने, ये कई बार पूछ चुका है। ये देखिए 2024 10वां का जो है 2024 में भी पूछा है, ये भी 2024 में पूछा है। तो वही क्वेश्चन है फिर से, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो तभी जाके ये उपाधि में था। तो ये बताइए कि क्या उपाधि दी थी गांधी जी का। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आपका है वो है नाइट की उपाधि, दूसरा है केसर ए हिंद की उपाधि, तीसरा है महात्मा की उपाधि, चौथा है डी में इनमें से सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, दू का। ठीक है, तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, केसर ए हिंद की उपाधि, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। तो दू का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कर्जन के। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तीन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, क्या करा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में, यहाँ सुनिए फिर से क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेसन अधिवेशन में स्वीकार किया गया था किस अधिवेशन में। तो इसका ऑप्शन जो है आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है नागपुर, लाहौर, लखनऊ, कराची। तो इसमें आपको बताना है कि किस अधिवेशन में ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागपुर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं 5 नंबर में, ये भी 2024 में पूछा है, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें करा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी में है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इसमें आपको बताना है कि दांडी यात्रा से जो आंदोलन शुरू हुआ वो कौन सा शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा, हाँ तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसी के कारण दांडी यात्रा से जो चला था तो यही आंदोलन क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब बहुत बार पूछ चुका है। आगे 6 नंबर का है कि अखिल भारतीय, ठीक है क्या कह रहा है 6 नंबर में, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रे, यहाँ पे कुछ मिस है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए ट्रेड। हाँ ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये छठा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि लाला लाजपत राय यही जो थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? वो हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत अच्छा सवाल है और साथ ही साथ आसान भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1902 में, बी में है 1906 में, सी में है 1911 में, डी है 1912 में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट, इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो कब हुई थी? 1906 में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत ज्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा, ये कई बार पूछ चुका है, कंपटीशन डे या 10th का डे, ये 2024 में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक नीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बिपिन चंद्र पाल है, व्योमकेश बनर्जी है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, चलिए तो 8 ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का। 9 नंबर करें कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोजी शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन उदारवादी नेता नहीं है, 9 नंबर का। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने, सॉरी किस बोल दिए थे, किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? वो आपको बताना है कि कौन है था जो कि मुस्लिम के लिए अलग वोटिंग करने के प्रस्ताव रखा था। ए में है साइमन कमीशन, बी में है मॉर्ले मीटो सुधार, डी में है सी में है दिल्ली समझौता और डी में है मेटगोयू चेम्सफोर्ड रिपोर्टर। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि मुसलमान को पहली बार, ठीक है, क्या बोला था कि निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया था, अलग होना चाहिए इसका प्रस्ताव। ठीक है, वो किसने बोला था आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं, फटाफट देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्ले मिंटो सुधार। इन्होंने क्या किया था, मुसलमान को, जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था कि इसका जो चुनाव होना चाहिए अलग होना चाहिए। ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासन काल के दौरान हुआ? यानी किसके शासन काल के दौरान हुआ था? किसके शासन काल? तो उस टाइम जो भारत था उस टाइम कौन उस राज कर रहा था, उसका नाम बताना है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल के दौरान हुआ है? लॉर्ड डलहौजी में, लॉर्ड लिटन में, लॉर्ड कॉर्नवालिस में, लॉर्ड
मिंटो ने। तो इसमें आपको चारों में से बताना है कि उस टाइम का जो शासक था तो कौन था, ठीक है। इसमें आपको बताना है भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई तो किसके शासन काल में हुआ था, उस टाइम का कौन ब्रिटिश राज था, यानी कि राजा था उस टाइम का, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करा है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है, ठीक है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है मोतीलाल नेहरू, बी में है चित्तरंजन दास, सी में है मदन मोहन मालवीय और डी में है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो 12 का क्या हो जाएगा, चलिए 12 का बी हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जो क्या थे, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्या करा है कि गदर, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब थी, ये भी आपके लिए क्या है, ज्यादा क्या है, वीवीआई है। यहाँ पे क्या करा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और क्या की, कब की, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए नंबर है गुरदयाल सिंह 1916, ठीक है, गुरदयाल सिंह 1916, और बी में है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी में है लाला हरदयाल 1913 और डी में है सोहन सिंह भखना 1918। तो इसमें आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की थी, ठीक है। चलिए ठीक है, 13 का तब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाला हरदयाल, जो कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। किसने किया था, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किया था। एक सेकंड, थोड़ा सा थिकनेस जो है, एक सेकंड, ज्यादा कुछ मोटा है, हाँ चलो इतना चलेगा, हाँ ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल, जो कि कब किया था, 1913 ईस्वी में किया था, कब किया था, 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, किस तिथि को हुआ था। ये बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे कितना 2011 में पूछा है, 19 में पूछा है, फिर 19 में पूछा है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि का हुआ था, ये समझिए आपके लिए क्या है, वीवीआई है, ठीक है, ये क्या है, वीवीआई है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ऑप्शन आपका है 13 अप्रैल 1919 में, 14 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1919 में, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो ये कब हुआ था आपको बताना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक। आगे समझते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी है 1920 में, डी है 1922 में। तो इसमें आपको क्या है कि राइट आंसर बताना है कि कि ये जो लखनऊ समझौता है वो किस वर्ष हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उसी उसके बाद फिर जो है लखनऊ समझौता जो किस वर्ष हुआ था, तो वो है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो जाएगा आपका
16। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद, नवंबर 1920 के फैजापुर फैजपुर, दिसंबर 1920 के नागपुर। तो इसमें आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन है मेन जो है क्या चीज, ये आपका क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ, पारित हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता जो है 1920 में अहमदाबाद में ये पहला क्या हुआ था, प्रस्ताव जो कांग्रेस का रखा पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि भारत खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थक में शुरू हुआ था। क्या कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब, ठीक है, कब और किस देश के शासक के समर्थ समर्थन में शुरू हुआ। ऑप्शन है आपका ए 1920 में तुर्की में, बी 1920 के अरब में, सी 1920 के फ्रांस में, डी 1920 के नागपुर में। तो इसमें आपको बताना है कि किसके जो खिलाफत आंदोलन हुआ कब हुआ था और कौन सा देश इसमें साथ दिया था, समर्थक दिया था, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर आप सोच लिए। चलिए तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि तुर्की। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुर्की 1920 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन का ये क्या प्रस्ताव में समर्थक दिया था। ठीक है, नहीं इसका होना चाहिए। आगे है 18 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ये पीछे भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है। ठीक है, तो ये आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसमें जो है आपका जो राइट आंसर ऐसे बोल देते हैं, 1920 में भुज पे है, 1930 में अहमदाबाद है, 1930 में दांडी है, 1930 में रामपा है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है इसमें। ठीक है, चलिए हाँ, तो चलिए 18 का इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 18 का सी हो जाएगा, 1930 में दांडी, दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए 1930 में याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 से 19 की ओर। एक सेकेंड, चलिए 19 नंबर में जो है ये क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, ये जो पूर्ण स्वराज का मांग किया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था, 19 ऑप्शन जो है आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, वहां पे जो हो रहा था। उसके बाद 1931 में कराची में, या 1933 के कलकत्ता में, या 1937 के बेलगांव में। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा अधिवेशन है जहां पे कि पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया था, अधिवेशन में क्या किया था कि नहीं होना जरूरी है पूर्ण स्वराज की मांग। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कहाँ है, लाहौर है, कराची है, कलकत्ता है कि बेलगांव है। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 1929 में लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, और ये जो था 1929 ईस्वी यानी कि लाहौर में ये चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ठीक है, की स्थापना, ये देखिए मेन बात है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब, ठीक है, कब और किसने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, वीवीआई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ये आपका जो है कह रहा है कि 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकरण ने, ठीक है, गोलवलकरण ने, 1925 ईस्वी में के बी
हेडगेवार ने, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, 1923 ईस्वी में लालचंद ने। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना किसने की थी। देखिए 20 क्वेश्चन तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अगर नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसमें आपका कोई रुपया नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब करना है बस, और क्या है, कोई खराब चीज तो है नहीं। चलिए 20 का, हाँ, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1900 क्या हो जाएगा, 1925। 1925 में कौन था इसका जो करने वाला था, किसने किया था, तो वो था के बी हेडगेवार। ठीक है, हेड गेवार है, गेवार, हेडगेवार ने, यानी केवी हेडगेवार ने यह किया था। ठीक है, याद रखने का सीधा तरीका है राष्ट्रीय स्वयं सेवक केवी, कौन वे, सीधा याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कौन वे किया है, तो कहने की केवी ने किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रखे, याद रखिएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 20 का बी। ठीक है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक अभी तुरंत फटाक से कर दीजिए, फटाक से कीजिए। 20 तक हो गया है, अभी 67 तक जाना है। कहाँ तक, 67 तक। बहुत भयंकर लड़ाई चलेगा। अभी एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा एकदम आपका कंप्लीट भारत में राष्ट्रवाद हीरो एकदम खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्या है, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यहाँ पे देखिए इसको याद रखिएगा, सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। यानी वल्लभ भाई पटेल जो था, पहले सब नॉर्मली बोलता था वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार नहीं बोलता, तो वो किसी ने दिया था उसको नाम। तो वो जो किसान थे, जो था वो देने वाला, वो किसान थे, तो वो किस किसान ने दिया, तो वही नाम पूछ रहा है। ऑप्शन यह है बारदोली, ठीक है, बारदोली, अहमदाबाद, सॉरी, किसान आंदोलन का नाम पूछ रहा है, हम किसान का बोल दिए। किस किसान आंदोलन का मतलब दौरान दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन में था, कि अहमदाबाद में था, कि खेरा में था, कि चंपारण में था। ये आपका ऑप्शन है, बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपाधि थी किस किसान आंदोलन में दिया गया था, इसका आपको राइट आंसर बताना है। चलिए ये, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा भिविया ही है ये भी, क्योंकि देखिए 13 में, 18 में, 22 में, 23 में, ठीक है, ये पूछा हुआ है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारदोली, जो आंदोलन हो रहा था किसान बारदोली आंदोलन में क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दिया था, तब से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे 22 नंबर में जो क्वेश्चन है ये भी बहुत है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ये भी ज्यादा आपके लिए क्या है, एक तरह से समझिए वीवीआई है। क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा विद्रोह क्या हुआ, कब हुआ, 1916 में हुआ है, कि 1917 में, कि 1918 में, कि 1919 में, रंपा विद्रोह कब हुआ, रंपा। चलिए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 1916 में, रंपा 1916 में। ठीक है, रंपा क्या है, 1916 में। ठीक है, याद करने के लिए आप कुछ भी जोड़ सकते, जैसे मान के चलिए याद करना है तो रंपा जो है 16 वर्ष की हो गई, 19 से 16 वर्ष की हो गई। रंपा एक लड़की का जैसे नाम होता है, तो नॉर्मली आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। देखिए ये कंपटीशन में भी कई बार पूछ चुका है। तो आगे ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर का, कि कह रहा है कि वेदों की ओर, ठीक है, वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, या राजा राम मोहन राय ने दिया था, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसमें आपको बताना है कि किसने दिया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या रामकृष्ण परमहंस ने दिया था, या राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। चलिए तो फटाफट इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 23 का
डी हो जाएगा। यानी स्वामी विवेकानंद, स्वामी जो दयानंद सॉरी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, ये वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, गलती से बोला गया स्वामी विवेकानंद याद नहीं रखिएगा। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए वेद क्या है कि हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृति में सबसे ज्यादा जो खास बात है वो सरस्वती माता का ज्यादा है, तो इसीलिए याद रखिएगा वेदों की ओर लौटने का बात कौन कर सकता है, तो सरस्वती कर सकता है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी देखिए क्या कह रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की गठन किया। कह रहा है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन है आपका लाजपत राय ने, कि आई.एन. जोशी ने, सत्य भगत ने, या एम.एन. राय ने। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि किसने किया था। चलिए, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा, सोच लिया आप क्या होगा। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम.एन. क्या याद रखिएगा, एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय। अरे इंग्लिश में काहे लिखती है, एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय, ये याद रखिएगा। मन राय है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कंप्यूटर चलाने का, मन कंप्यूटर चलाने का, कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी मतलब कंप्यूटर, सीधा याद रखिएगा। ठीक है, याद करने का अपना अपना टिप। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। 25 नंबर में क्या कह रहा है, क्या अली मुसलियार, ठीक है, अली मुसालियार ने किस विरोध का नेतृत्व किया था। अली मुसालियार ने किस विरोध का नेतृत्व किया था। सांथला विद्रोह का, या मोपला विद्रोह का, या रामपा विद्रोह का, या होंड विद्रोह का। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए 25 का। ठीक है, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि मोपला विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था किसने, अली मुसालियार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में क्या कर रहा है कि 26 में कर रहा है, निम्न में से किससे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है, खान कहा जाता है। इसमें देखिए दो ये चीज याद रखिएगा, सीमांत गांधी किसको बोले जाते थे, या बादशाह खान किसे बोला जाता था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, किसे कहा जाता था। ऑप्शन में आपका है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है आगा खां, ऑप्शन सी में है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी में है खान अब्दुल गफर खां। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि चारों में से ये राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि चारों में से राइट आंसर क्या होगा, कि सीमांत गांधी या बादशाह खान को किसे कहा जाता था। चलिए 26 का, चलिए 26 का जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खां। खान अब्दुल गफर खां ने क्या किया था, मतलब इसको क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था या बादशाह खान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ये भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ये देखिए बिहार से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या है आपके लिए, वीवीआई है। ये क्या है, वीवीआई है। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1916 में हुआ था, या फिर क्या रखें 1916 में हुआ था, या 1919 में, या 1918 में, या 1917 में, तो कब हुआ था। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। इससे पहले हम देखे थे रंपा विद्रोह। रंपा तो हम बताए कि लड़की का नाम रंपा है, तो 1916 साल की रंपा हो गई, यानी 1916 में। ठीक है, तो इसमें लेकिन है चंपारण विद्रोह, ये हमारे बिहार से है, तो ये ज्यादा वीवीआई हो सकता है कि पूछे। ठीक है, तो 27 में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। क्या हो जाएगा? 1917 में। ठीक है, तो रंपा विद्रोह हम देखे थे 1916 में, तो इसमें चंपारण विद्रोह देखेंगे कब? 1917 में। यानी कि रंपा हो गया सबसे बड़ी और चंपा हो गया सबसे छोटी। तो रंपा 1916 की उम्र में और ये जो रंपा हो गया 1916 की उम्र में और चंपा हो गया 1917 की उम्र में। बस ऐसे याद रखिएगा, रंपा 1916, चंपा 1917। ठीक है, बस ऐसे आराम से याद हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1916 चंपारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं 28 के। किस अधिवेशन में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक, यहाँ पे देखिए ये चीज समझना, ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? यहाँ पूरा किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था? इसमें 1919 ईस्वी में या 1909 में या 1919 में या फिर 1980 में या फिर 1935 में या फिर डी में जो है 1926 में। तो किस में आपको इसमें बताना है, चारों में से इसमें क्या होगा? 1909 होगा कि 1919 होगा कि 1935 होगा 1926 होगा? क्या होगा कि किस ईस्वी में ये मुसलमानों को पृथक किया गया था? ठीक है, तो चलिए 28 का इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी। ठीक है, 1909 ईस्वी में जो अधिनियम था वो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, अलग से एक प्रतिनिधित्व बना दिया था। ठीक है, आगे समझते हैं। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1917 में हुआ था कि 1910 में कि 1908 में कि 1909 में? ये मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? चलिए, तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1909 में। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे समझते हैं, मर मिटो मुस्लिम अलग है, यानी कि जिस दिन मुस्लिम अलग हुआ 1909 में, उसी दिन ये भी मर मिटो का सुधार का क्या हुआ? सुधार भी हुआ। मार्लो मिंटो का क्या हुआ? सुधार हुआ। तो 1909 में ही, 1909 में क्या हुआ था? पृथक भी हुआ था मुसलमान का, उसी दिन क्या हुआ? मार्लो मिंटो का सुधार भी हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे क्या करा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज्यादा इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? ओ ह्यूम या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बद्रुई तेबियजी या एनी बेसेंट? इसमें आपको बताना है कि भारत का राष्ट्र कांग्रेस में जो है, भारत का राष्ट्र कांग्रेस हुआ था, इसमें पहला अध्यक्ष कौन था? इसमें आपको बताना, ये ज्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? वीवीआई रहेगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसमें आपको सोच लिए। चलिए आंसर बताएं तब। 30 का क्या हो जाएगा आपका? 30 का चलिए, सबका बी, सबका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका बनर्जी डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे बढ़े, चलिए 31 को देखते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए नंबर में ए हो ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी में बद्रुई तेबियत जी और डी में है एनी बेसेंट। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो हेयुम हो जाएगा। अच्छा, कितना गलती क्या करता है, ये सोचता है कि पहला अध्यक्ष जो था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, इसका मतलब है कि स्थापना भी उसी ने किया था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो वो किया था ए हो हेयुम, ए ओ हेयुम।
A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, आगे समझते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड वर्ड की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या कैप्टन मनमोहन सिंह, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या कैप्टन मनमोहन सिंह ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? चलिए इसका राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो आपका क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 33 में आ गया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? 1922 में आया था कि 1924 में आया था कि 1927 में आया था कि 1928 में? ये किस वर्ष आया था, ये आपको बताना है। साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? चलिए ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 33 का, चलिए डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1928 में ये साइमन कमीशन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1921 में, या 1928 में, या 1929 में, या 1936 में? अखिल भारतीय किसान का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, चलिए तो 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1928 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भी आया था और 1928 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ठीक है, टीपू सुल्तान, ये भी वीवीआई है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? यानी कि टीपू सुल्तान शासक थे तो वो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर का, ऑप्शन बी है शिमला का, ऑप्शन सी है कश्मीर का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर। ये तो कितनों को याद है होगा। चलिए 35 का, तो 35 का क्या हो जाएगा? मैसूर का। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये भी आपके लिए क्या है? वीवीआई है। बिहार से संबंधित है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, मुंगेर है, खगड़िया है, पटना है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। नहीं, 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना। पटना में आप जाते हैं तो राजेंद्र नगर, उसके बाद जो देखे होंगे वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो ये गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही गुरुद्वारा वहाँ पे चलता है। ठीक है, उसी के। हाँ, तो पटना में क्या हुआ था? गुरु गोविंद जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे, उसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी याद रखिए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब आएंगे क्वेश्चन। वीवीआई है ये भी। क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? चलिए तो इसका देखते हैं। हाँ, तो 37 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, किसका किया था?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 38। 38 में क्या कह रहा है? 38 का, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? कह रहा है कि 1895 में किया, या 1900 में किया, या 1915 में किया, या 1916 में किया। इसमें आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना कब की थी? 1895, 1900, 1915, 1916। इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए 38 का क्या हो जाएगा? 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 का 1915 में क्या हुआ था? साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, ये तो बहुत बार, ये आप भी माइंड में याद रखिएगा, ये आपका वीवीआई है और कितनों की याद ही होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? ठीक है, कब हुआ? तो इस ऑप्शन है आपका 1885, 1890, 1895, 1900। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 में। इसको याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था, या 1897 में हुआ था, या 1885 में हुआ था, 1887 में हुआ था। जिसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। चलिए बंगाल विभाजन, ये भी बहुत है, ये तो कितना का याद होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में, 1911 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो सी हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद, देखिए यही क्वेश्चन पीछे आ चुका है। ठीक है, कि उसमें उल्टा पूछा था, उसमें पूछा था। चलिए आंसर भी बता ही देते हैं इसका, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस घटना में केसर ए हिंद का उपाधि लिया था। ऑप्शन ये आपका चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी इरविन पैक्ट, या किसान आंदोलन। इसमें किस में हुआ था? तो पीछे हम देखे थे, पीछे क्वेश्चन जो आया था इसका तो राइट क्या हो जाए? बी हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आया था कह रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी कौन सा उपाधि लिया था। तो ये तो राइट है। देखिए यही चीज यहाँ पे समझने के वाली बात है। क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा का पूछ सकता है, तो वो आप दोनों के लिए तैयार रहिए ताकि एकदम कोई दिक्कत ना हो। तो क्या होगा? गांधी जी ने अपने केसर या हिंद में क्या होता, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? ये उपाधि का त्याग दिया था। ठीक है, क्या किया था? त्याग दिया था। 42, 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है क्या? चोरी चोरी कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ठीक है, क्या करा? चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ठीक है, गांधी जी क्या थे? एक आंदोलन लेकर चल रहे थे। जब चोरी चोरा चोरी कांड जो हुआ ना, उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? एक आंदोलन बंद कर दिया। तो कौन सा आंदोलन था? ए में है खिलाफत आंदोलन, बी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में है असहयोग आंदोलन, डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें क्या, उसमें कौन सा आंदोलन छोड़ना पड़ा था? 43 का। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, सी। असहयोग आंदोलन जो है क्या किया? छोड़ दिया था। आगे 44 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका? भारत छोड़ो प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन में है इनकलाब जिंदाबाद, बी में करो या मरो, सी में फूट डालो और शासन करो, और डी में वंदे मातरम। इसमें आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, जो आंदोलन शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा था? आपको बताना है। चलिए ठीक है, 44 का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी करो या मरो।
यही नारा था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम गांधी जी ने ये करो और मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। ठीक है, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। याद रखिएगा, करो या मरो। तो गांधी जी बोले या तो करो या तो मरो, तभी तो आजादी मिल सकता है। आगे, गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? कहाँ पे किया था? इस चारों में से ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, 45 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, चंपारण में। ठीक है, ये भी आप भेवियाई रखिएगा। चंपारण में क्या किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहा है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? किसान पर था, या श्रमिकों पर था, या व्यापारियों पर था, या उद्योगपति पे था? ठीक है, तीन कठिया जो प्रणाली था वो किस पे लागू था? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 46 का ये हो जाएगा, यानी किसान पे था। जो खेती करता है वो इसी पर लागू होगा। ठीक है, आगे 47 में क्या कर रहा है? कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकारों ने किस समिति का गठन किया था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसमें किस समिति का संग ये गठन किया था? ऑप्शन ये है हंटर समिति का, या डायर समिति का, या मेंटिंग मॉन्टेग्यू समिति का, या चेम्सफोर्ड समिति का? इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर का क्या कर दिया था? जब ये कांड हुआ था तो और सख्त कर दिया था नियम कानून, तो हंटर समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। आगे फिर कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर, ये आपके लिए भी आई है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए में मध्य प्रदेश, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में गुजरात। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो याद रखिएगा, बिहार से थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन चुके थे। ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे अपना बिहार से थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में क्या हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था, या 1964 में हुआ था, या 1984 में हुआ था, या 1919 में हुआ था? तो ये कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 49 में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1925 में क्या हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। आगे समझते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ये भी क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। करा, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? केम्मा गुरु था? ऑप्शन ये है आपका, ये तो फटाक से आप मारिएगा, पांचवा, चौथा, पहला, 10वां। तो याद रखिएगा, पटना में जो है आप गुरुद्वारा चलता है वो 10वां गुरु था, गुरु गोविंद सिंह। वो क्या था? 10वें गुरु थे, सिख के 10वें गुरु। जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, वो 10वां गुरु था। यही देखिए, उल्टा पुल्टा का पूछ रहा है। आगे फिर कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, नहीं पृथक हुआ था? ये भी आपके लिए क्या है? एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, यानी पृथक हुआ था। 51 का आपको राइट आंसर बताना है। 51 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए, इस 51 का कब याद रखिएगा? तो 1912 में। कब अलग हुआ था? तो 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में क्या हुआ था? अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है? क्या दिसंबर 1929 में
ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये VVI है। ठीक है, कि गांधी क्या नेहरू जी द्वारा एक तिरंगा फहराया गया था 1929 ईस्वी में, तो वो किस नदी पर फहराया गया था? गंगा में या यमुना में या रावी में या सिंधु में? तो किस नदी पे फहराया गया था, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी हो जाएगा, यानी रावी नदी पर तट पे क्या हुआ था, नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। कब फहराया था, इसको भी याद रखिएगा, 1929 में फहराया था। ठीक है, किसने फहराया था? तो नेहरू जी ने फहराया था। ये भी याद रखिए, उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और कहाँ, कौन सा नदी पे? रावी नदी पे। ठीक है, आगे समझते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सिंह का उपनाम क्या था? नेताजी था, या मास्टरदा था, या सरदार था, या डी में मुखिया था? इन चारों में से आपको बताना है कि क्रांतिकारी नेता जो था सूर्य सेन, ठीक है, उसका उपनाम क्या था, यानी दूसरा नाम क्या था? 53 का आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो सूर्य सेन जो है, सूर्य सेन का दूसरा नाम मास्टरदा था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मास्टरदा। आगे कह रहा है 54 में किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन? ये देखिए, पहले भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन किया गया था? ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और फिर भी दे देता ऑप्शन आपको। क्या है? प्रेस एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है, रोल एक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबको पता है, जलियांवाला बाग सभा में आयोजन रोल एक्ट के कारण हुआ था। विरोध कर रहा था इसी कानून का, तो तब जाके ये कांड हुआ था। ठीक है, तो 54 का क्या हो गया? सी हो गया, रॉलेट एक्ट। 55 में क्या करा है? किनके अनुरोध में? ठीक है, आगे कह रहा है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो कौन अनुरोध किए थे महात्मा गांधी को, जो कि क्या किए थे, वो चंपारण आ गए थे? किनके अनुरोध पे? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल के, जयप्रकाश नारायण पे, अनुग्रह नारायण सिन्हा से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्या है? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन ऐसा थे, कौन वो आदमी थे जिन्होंने अनुरोध किया कि आप आइए, चंपारण आइए महात्मा गांधी को? तो कौन थे वो? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जो था, उन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या किया था? अनुरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक क्वेश्चन जो है हम चल आए हैं 56 तक, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी ये क्यूज दे सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे तो हम भी थोड़ा कुछ आगे बढ़ जाएंगे आपकी कृपा से। इसीलिए थोड़ा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ये आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये शायद आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन। ठीक है, इसका बात कर रहा है। तो उस समय का वायसराय कौन था? तो इसमें आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड चम्सफोर्ड, या लॉर्ड मिंटो। तो उस टाइम जो आज्ञा आंदोलन था, तो उस टाइम वायसराय कौन था, आपको बताना है। 56 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चोरी चोरा कांड हुआ था, ये कब हुआ था? 1920 में, या 1922 में, या 1930 में, या 1942 में? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1920 में, या 1922 में, या 1930 में, या 1942 में? ये किस ईस्वी में हुआ था? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो हुआ था 1922 में, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, या बंगाल में, या गुजरात में, या केरल में? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? चलिए,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी केरल में क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिल्ली समझौता हुआ था, दिल्ली में जो समझौता हुआ था वो क्या हुआ था, गांधी जी एवं नेहरू के बीच में, या गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, या लॉर्ड इरविन और नेहरू के बीच में, या लॉर्ड इरविन या वल्लभ भाई सर पटेल के बीच में। तो किसके, दिल्ली में जो समझौता हुआ तो किन दो आदमी के बीच में हुआ था, किन दो नेताओं के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। दिल्ली जो समझौता हुआ था। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो गया था वो क्या हो गया था, एक गांधी जी थे, यानी बी नंबर हो जाएगा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था ये समझौता। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, इनमें से सभी। इसमें आपको राइट आंसर बताना है 60 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी द्वितीय गोलमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सरदार भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है, 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। इसमें आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। चलिए, 61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है क्या, भारत रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। ये भी पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, क्या भारत रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की, तो रेलवे का बोले या टेलीग्राफ, दोनों का बोल रहा था, किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, डलहौजी, डलहौजी जो है इसके शासन काल में, इसका बी आंसर हो जाएगा डलहौजी। इसके शासन काल में रेल की शुरुआत हुआ था, टेलीग्राफ का शुरुआत हुआ था। आगे है, फिर क्वेश्चन एक रिपीट आया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सत्येंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले या मोतीलाल नेहरू। इसमें बताना है आपको कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि पीछे हम देख चुके हैं। आगे है, लाल कुर्ता नाम संगठन का गठन किसने किया, संगठन का गठन किसने किया था, मेजनी ने किया था या खान अब्दुल गफर खान ने किया था या सी राम राज गोपालचारी ने किया था या सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने लाल कुर्ता कुर्ती का संगठन किया था। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 64 का। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें क्या रहा है क्या कि इंडियन स्टेटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे, इंडियन स्टेटरी कमीशन का अध्यक्ष जनरल डायल था या विलियम हंटर था या रॉबर्ट ओवन था या जॉन साइमन था। इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन साइमन। क्या हो जाएगा, जॉन साइमन। चलिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किए थे, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार, ये भी आई रहेगा। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी या एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय या मनमोहन घोष, किसने किया था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। आगे है, किस आयोग कमेटी के सतत में पोषीय विकास की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, वुंटरलैंड आयोग में, ब्रिटेन वुड्स समिति में, साइमन आयोग में, जनेवा आयोग में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम जो देखे, क्या देखे, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद, इसको देखें। और इसमें क्वेश्चन टोटल कितना था, 1 से 67 क्वेश्चन था, सॉरी
67 क्वेश्चन हम देखे इसमें। ठीक है, आप प्रयास कीजिए इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखने का, ताकि ये आपके माइंड में आ जाए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वीवीआई है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको लाया गया है। अगर अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किस चैप्टर, हिस्ट्री का किस चैप्टर से आपको चाहिए, आप कमेंट में कर सकते हैं। उस चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।